नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लगातार बिहार के अंदर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। पहलवान अपने क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर आपस में समन्वय स्थापित करने में जुट गया है और बता रहा है ये सब कुछ जो क्रियाकलाप बिहार की राजनीति में चल रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार बहुत ही दमदार होने वाला है। क्योंकि महागठबंधन एक तरफ, एनडीए दूसरी तरफ, एक तरफ प्रशांत किशोर, फिर एआईएमआईएम को आप कैसे भूल सकते हैं, जिसने 2020 के चुनाव में 5 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति को इधर से उधर कर दिया था रातों रात। और उसके बाद अब एक और नए चेहरे, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे भी तो बिहार की राजनीति में उतर गए हैं अपनी हिंद सेना पार्टी बनाकर। तो कौन कितना इस बार करिश्मा कर पाएगा, बिहार की जनता का दिल जीत पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब चुनाव होंगे और परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार हमारी नजर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर टिकी हुई है। लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं किस प्रकार क्या कुछ अभी अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग गठबंधन में किन सीटों पर देखने को क्या कुछ मिल रहा है। और इसी कड़ी में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की बात करने जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल की बात करना क्यों जरूरी है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है कि बिहार में चुनाव अगर है तो इसका मतलब है कि जिसको भी लड़ना है आरजेडी से ही लड़ना है। लालू यादव जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया और उसके बाद से यह पार्टी हमेशा बिहार की राजनीति में छाई रही। जिसको भी लड़ना है वो सभी राजद से ही लड़ते हैं। गठबंधन जो भी बनता है महागठबंधन के अंदर वो राजद के इर्द गिर्द ही बनता है। राजद ही तय करती है कि उस गठबंधन का खेमा कौन होगा। दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी में बड़ा भाई छोटा भाई कौन, ये उन पार्टी के नेताओं को तय करने दीजिए, क्योंकि हर पार्टी के नेता अपने पार्टी को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन अगर बात महागठबंधन की होगी तो आरजेडी सबसे ऊपर 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी यादव अकेले नेतृत्व कर रहे थे, लगातार खूब मेहनत किया और परिणाम भी मिला। हालांकि अभी तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। 2 बार डिप्टी सीएम जरूर बने हैं, 2015 में और फिर 2022 में, लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार है। आखिरकार वो मौका कब आएगा जब तेजस्वी यादव लालू यादव का सपना पूरा करेंगे, जब लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की जगह सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। और उसके लिए पार्टी लगातार रणनीति बना रही है और उस हिसाब से काम कर रही है। तेजस्वी यादव भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, पूरा अपना दमखम लगाए हुए हैं। तो ऐसे में हम आज राजद की बात करने जा रहे हैं। राजद की बात इसलिए क्योंकि राजद की स्ट्रेटजी इस बार एक बार फिर बदलती दिखाई दे रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि इस बार आरजेडी कई जो पॉइंट्स हैं उनको बनाकर बैठी है और उसी आधार पर चुनावी मैदान में कूदेगी। चुनावी कैंपेन होगा, चुनावी भाषणबाजी होगी, टिकट बंटवारा होगा, गठबंधन में सीटों का तालमेल होगा। और सीट बंटवारे के बाद बारी आती है पहलवान की। कौन मैदान में उतरेगा, कौन और किस सीट पर, किस पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा, जिताऊ कितना होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस बार आरजेडी एनडीए के कुछ बागी नेताओं पर नजर गड़ाए हुए है, उनको उतार सकती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे नेताओं की जिनको इस बार आरजेडी टिकट दे सकती है। वो नेता जो अभी तक आरजेडी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार वो आरजेडी के सिंबल पर आपको विधानसभा चुनाव 2025 लड़ते दिखाई दे सकते हैं। पार्टी के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता है जिन्होंने दिन रात एक किया है, खूब मेहनत की है, उनको भी तेजस्वी यादव इस बार इनाम देते आपको दिखाई दे सकते हैं। कई तोहमत आरजेडी पर लगता है कि टिकट बेचुआ पार्टी है, जब तक बोरिया नहीं खुलेगा, पेटी नहीं पहुंचेगी तब तक टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अब लालू यादव की नहीं, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी है और
इस बार कई चीजें आपको बदलते नजर आएंगी, जिसमें कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलेगा, जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। हमने लोकसभा में भी देखा कि किस तरीके से कुछ ऐसे नेताओं को टिकट मिल गया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। लेकिन कुछ जो सीटें हैं, कुछ जो नाम है आरजेडी में, जो इस बार विधानसभा का चुनाव पहली बार आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का लड़ सकते हैं, उनकी बात हम करने जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे पहला नाम है वो नाम है अन्नू शुक्ला। देखिए, अन्नू शुक्ला पूर्व विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के टिकट पर। उनके पति मुन्ना शुक्ला पिछली बार 2020 माफ करिएगा 2024 का लोकसभा चुनाव वैशाली में आरजेडी के टिकट पर लड़े, लेकिन अब वो सजायाफ्ता हो गए हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो जेल में चले गए हैं। और मुन्ना शुक्ला का मतलब है लालगंज। लालगंज का कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उनके अलावा उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला ने भी किया है। लेकिन वो समय था 2000 जब वो इंडिपेंडेंट जीते थे और बड़े अंतर से जीते थे। उतने बड़े अंतर से लालगंज में चुनाव जीतना आसान नहीं। 2005 में पहला चुनाव लोजपा के टिकट पर जीते, 2005 का दूसरा चुनाव जेडीयू के टिकट पर जीते और फिर उनकी पत्नी विधायक बनी। लेकिन उसके बाद मुन्ना शुक्ला लालगंज में चुनाव नहीं जीत पाए हैं। अब तो सजायाफ्ता है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ऐसे में अन्नू शुक्ला अब लालगंज घूम रही हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि कोई दो राय नहीं है कि इस बार अन्नू शुक्ला आरजेडी के सिंबल पर लालगंज विधानसभा में आपको चुनाव लड़ते दिखाई दे। अन्नू शुक्ला किसके खिलाफ लड़ेंगी? अभी वर्तमान में जो वहां के बीजेपी के विधायक हैं संजय सिंह, देखना बड़ा दमदार होगा कैसी लड़ाई होती है। दूसरा नाम है सूर्यगढ़ा, मुंगेर जिले की सीट। प्रहलाद यादव आरजेडी के कई बार से विधायक, लेकिन अब तो पाला ही बदल लिया, अब आ गए हैं किधर? तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ। ऐसे में यह सीट खाली नजर आ रही है। लेकिन क्या इस बार यादव की जगह किसी भूमिहार पर आरजेडी सूर्यगढ़ा में दांव खेलेगी? ये एक चैलेंज आरजेडी के सामने है। कहा जा रहा है कि प्रहलाद यादव अब इधर आए हैं तो हो सकता है कि जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ जाए। ऐसे में एक बागी सूर्यगढ़ा के अशोक सिंह, जो पिछली बार लोजपा के टिकट पर लड़े, अकेले 40,000 से अधिक वोट हासिल किया, कहा जा रहा है कि उन पर नजर है। और अशोक सिंह भी शायद दांव पेच लगा रहे हैं कि बात इधर बन जाए। तो सूर्यगढ़ा में इस बार आरजेडी आपको किसी नए पहलवान, खासकर जिनका नाम चर्चा में अशोक सिंह, उन पर दांव खेल सकती है। फिर बारी आती है मधु मंजरी की। मधु मंजरी अभी पार्टी में प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं, खूब बोलती हैं, शेरनी की तरह दहाड़ती हैं, तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग में अक्सर नजर आती हैं, साथ में बहुत ज्यादा नजर आती हैं। और कहा जाता है कि फायर ब्रांड में से एक है, यानी कि आरजेडी को डिफेंड करना हो मधु मंजरी बड़े अच्छे से करती हैं। और सबसे खास बात जो है, कुशवाहा समाज से आती है। 24 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा मधु मंजरी काफी ज्यादा सक्रिय थी, टिकट नहीं मिला, लेकिन आरजेडी ने कई कुशवाहा नेताओं पर दांव खेला और कई जगह वोटों में सेंधमारी करने में कामयाबी भी हासिल की। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा, जो जेडीयू छोड़ कर रहा है, वो चुनाव जीत भी गए। तो मधु मंजरी के बारे में चर्चा है कि आरजेडी पटना के किसी सीट से, खासकर पटना साहिब की चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस लड़ती आई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पटना साहिब से आरजेडी क्या मधु मंजरी को चुनावी मैदान में उतारती है। पटना साहिब के जो विधायक हैं नंद किशोर यादव, बीजेपी के अभी विधानसभा में अध्यक्ष हैं। अब अगली जो सीट है वो है बनियापुर की सीट, बनियापुर विधानसभा। अब बनियापुर विधानसभा का मतलब है प्रभुनाथ सिंह, सारण जिले की सीट है। प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह यहां पर अभी विधायक है। लगातार कई टर्म से वो चुनाव जीत रहे हैं। 2010 में भी जीता, 15 में भी जीता, 20 में भी जीता। तो लगातार जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन पहले जेडीयू से भी जीते हैं, अब तो आरजेडी की बारी आ गई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में
टिकट जो है उनके भतीजे रणधीर सिंह को वहां से नहीं मिला, महाराजगंज से, और इसी वजह से पूरा प्रभुनाथ सिंह का कुनबा नाराज हो गया और अब वो जनता दल यूनाइटेड के तरफ नजर आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में केदार सिंह जब उधर चले गए तो बनियापुर में सीट खाली हुई है और कहा जा रहा है कि बनियापुर में आरजेडी इस बार प्रयोग करना चाहती है। देखिए, महागठबंधन की सीट बंटवारे जब होंगे तो कई सीटें इधर से उधर होंगी, लेकिन उससे पहले आरजेडी अपने पहलवानों को तलाश भी रही है और चाहती है कि अगर अभी पहलवान मिल गए तो सीट बंटवारे में दिक्कत नहीं होगा। और इसीलिए बनियापुर में केदार सिंह की जगह आरजेडी किसी वैश्य या भूमिहार पर दांव खेलना चाहती है। वैश्य समाज से किसे कैंडिडेट बनाती है? गुप्ता जी का नाम चर्चा में है, वो पार्टी में भी है, लेकिन एक और नाम है और वो है नाम जगजीत पांडे। जगजीत पांडे 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा में आए थे जब दैनिक भास्कर का अपना एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे में महाराजगंज लोकसभा सीट पर वो बड़े मजबूत नजर आए थे। बीजेपी से टिकट की दावेदारी उनकी थी लेकिन टिकट नहीं मिला। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर रिपीट हुए, लेकिन उसके बाद से खामोश हैं, अपना जनसेवा का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पेशे से डॉक्टर हैं, पटना एम्स में कैंसर विभाग के एचओडी हैं और 2018 से लगातार कैंपेनिंग करके कैंसर को कैसे भगाया जाए, कैंसर बीमारी के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर महाराजगंज क्षेत्र में। तो बनियापुर विधानसभा जो है वो महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत ही आती है और ऐसे में कहा जा रहा है, अंदर की खबर है, सूत्र बता रहे हैं कि इनसे आरजेडी का जो कुनबा है वो लगातार संपर्क कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि जगजीत पांडे को आरजेडी में लाया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए। अगर आरजेडी नहीं तो कांग्रेस से भी उनको उतार दिया जाए, क्योंकि चेहरा बड़ा साफ छवि वाला है, जन सेवा वाला है और युवा चेहरा है और तेजस्वी यादव भी युवा है और उनको उतार कर कई क्षेत्रों के विधानसभा में वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे मजबूत और जनसेवक लोगों को ही इस बार टिकट देने की तैयारी में है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जगजीत पांडे को आरजेडी चाहती है कि महागठबंधन में किसी तरह से लाया जाए। खासकर आरजेडी के अंदर ऐसे चेहरों की जरूरत है पार्टी को, अगर आते हैं तो मजबूती मिलेगी पार्टी को और एक अलग मैसेज भी क्षेत्रों में जाएगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके बाद एक और सीट है मांझी की। देखिए, मांझी की सीट सीपीएम की सीट है। सीपीएम यहां से 2020 में चुनाव लड़ी थी और सत्येंद्र यादव यहां से विधायक बने थे, लेकिन कहा जा रहा है कि सत्येंद्र यादव का इस बार ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर के कहां होगा? एकमा का भी चर्चा चलता है और बनियापुर का भी चर्चा चलता है। देखना होगा सत्येंद्र यादव क्या मांझी की सीट छोड़ते हैं, क्या आरजेडी मांझी की सीट लेती है, और लेती है तो जिस चेहरे की चर्चा मांझी विधानसभा में हो रही है वो नाम है सुधांशु रंजन पांडे। आरजेडी में ब्राह्मण जो कई चेहरे हैं, ज्यादा तो है भी नहीं, थोड़े बहुत ही हैं, उनमें एक प्रमुख चेहरा सुधांशु रंजन पांडे का है और इन्हें हरी झंडी भी कहा जाता है कि आरजेडी खेमा से मिला हुआ है। मांझी में पूरा दिन रात एक किए हुए हैं। सारण जिले में तेजस्वी यादव के सभी कार्यक्रम की जिम्मेवारी में इनकी अहम भूमिका रहती है। अभी गोपालगंज में थे, तेजस्वी यादव के साथ नजर आए, बगल में बैठे हुए दिखाई दिए, अक्सर नजर आ जाते हैं। और इसके पहले भी आरजेडी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव, स्थानीय निकाय का, वो लड़ चुके हैं, जीत नहीं पाए। थोड़ी बहुत रणनीति में गड़बड़ी हो गई, कुछ अपनों ने धोखा भी दे दिया। सारण जिले में खासकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग कौन हो सकते हैं, जो बाद में अब है भी नहीं पार्टी का हिस्सा और दूसरों भीतर घात का खामियाजा उन्होंने भुगता कि वो एमएलसी का सीट सच्चिदानंद राय से हार गए। लेकिन इस बार मांझी में चुनाव लड़ने की इनकी बड़ी चर्चा है, खासकर आरजेडी के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा है और जिस तरीके से भ्रमण इनका चल रहा है, आप कह सकते हैं ये चुनाव लड़ते आपको नजर आ सकते हैं।
A to Z का भी तो कुनबा बनाना है आरजेडी को, उसमें सुधांशु रंजन पांडे एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब एक और नाम है, नाम खगड़िया से है, कृष्णा कुमारी यादव। पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी, इनकी एक और बहन है पूनम यादव, वो जेडीयू में है, खगड़िया की कई बार विधायक रही हैं। पिछला चुनाव लोजपा के कारण 2-3 हजार वोटों से पूनम यादव हार गई, लेकिन कृष्णा कुमारी यादव जो है वो राजद में रही हैं। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो खगड़िया से आरजेडी के टिकट पर लड़ी भी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। 2014 में आपको मालूम होगा मोदी लहर किस तरह का था और कई बड़े बड़े धुरंधर अपना कुनबा नहीं बचा पाए। तो वैसी परिस्थिति में जेडीयू भी अलग लड़ रही थी, तो आरजेडी से कृष्णा कुमारी यादव चुनाव लड़ी थी लोकसभा का। 2,37,000 वोट उनको आए थे और महबूब अली कैसर को 3,13,000। अब तो महबूब अली कैसर भी आरजेडी में आ गए हैं, जब 24 में टिकट कटा है लोजपा से। तो कृष्णा कुमारी यादव आरजेडी में रही हैं, हालांकि बीच में पार्टी से निष्कासित हो गई थी। अभी पार्टी ज्वाइन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन खबर यह है अंदर की कि लालू यादव चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पार्टी ज्वाइन कर ले। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि कृष्णा कुमारी यादव को अगर लाते हैं तो कौन से सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो लंबे समय से हैं, कोई नया बात नहीं है उनके लिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा है कि खगड़िया में कोई नहीं है जो नहीं जानता है। उनके पति रणवीर यादव खुद विधायक रहे हैं, ससुर जी भी राजनीति में बहुत अहम थे उस क्षेत्र में। तो कृष्णा कुमारी यादव की चर्चा है, ये लड़ना चाहती हैं बेलदौर विधानसभा। अब देखना होगा कि बेलदौर में उनको टिकट मिलता है कि परबत्ता में टिकट मिलता है कि साहिबपुर कमाल में मिलता है कि सिमरी बख्तियारपुर में मिलता है। ये जो 4 सीटें हैं उनमें से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लालू यादव भी इच्छुक है कि वो पार्टी में आए, लेकिन सीट कंफर्म और टिकट कंफर्म होने का इंतजार बस हो रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक और नाम है अनीता देवी। नाम सुना सुना आपको लग रहा होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ लड़ा था मुंगेर में। किस तरीके का वहां पर संघर्ष देखने को मिला था ये किसी से छुपा नहीं है। कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि अति पिछड़े वोटरों को बूथ तक जाने नहीं दिया गया। कई जो आरोप हैं वो लगाए गए ललन सिंह पर और प्रशासन पर भी। लेकिन अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के बारे में चर्चा थी कि हो सकता है कि मोकामा लड़ जाए, लेकिन अब जो पुख्ता खबर है अंदर की कि अनीता देवी, देखिए लोकसभा लड़ी है, विधानसभा नहीं लड़ी। तो विधानसभा ये नवादा के अंदर एक सीट है वारसलीगंज, जहां से बीजेपी की विधायक है अरुणा देवी, अखिलेश सरदार की पत्नी। तो उनके खिलाफ आपको ये चुनाव लड़ते दिखाई दे सकती हैं। बड़ी तैयारी इनकी भी वहां पर चल रही है। अब बात नवादा की जब हो ही रही है तो नवादा सीट की भी हो जानी चाहिए। नवादा में विभा देवी अभी आरजेडी की विधायक हैं, लेकिन बीते कुछ चुनावों से जो माहौल है नवादा में बदल गया है। उनके भतीजे अशोक यादव निर्दलीय एमएलसी बने, अब जेडीयू में चले गए। पूरा परिवार भी अब एक साथ नजर नहीं आता है। लोकसभा में भी खिलाफत कर दिया आरजेडी का, भाई राजवल्लभ यादव के अकेले निर्दलीय उतर गए। तो नवादा में एक चर्चा है कि जो जेडीयू के नेता थे कौशल यादव, वो शायद आरजेडी के पक्ष में आएंगे और कौशल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हमें यहां ध्यान रखना होगा एक और नाम श्रवण कुमार कुशवाहा का। देखिए श्रवण कुमार कुशवाहा यहाँ पर 2020 में विधानसभा के चुनाव निर्दलीय लड़े और दूसरे नंबर पे रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब कौशल यादव तीसरे नंबर पे चले गए थे जेडीयू के टिकट पे, तो श्रवण कुशवाहा एमएलसी का चुनाव लड़ा, हार गए। लोकसभा का चुनाव नवादा में लड़ा, हार गए। तब इसी हारे हुए पहलवान पर लगातार जो हार रहे उन पर ही आरजेडी दाव खेलेगी या फिर कौशल यादव पर दाव खेलेगी। हालांकि कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव भी चुनाव लड़ती रही हैं, गोविंदपुर से चुनाव लड़ती रही हैं। नवादा की भी विधायक रही हैं, लेकिन गोविंदपुर की भी रही हैं। लेकिन पति पत्नी अभी दोनों चुनाव हारे हुए हैं, तो देखना होगा कि कौशल यादव का क्या होता है। उसके बाद अब हम
कुछ सीटों की बात कर लेते हैं जिन सीटों पर आरजेडी के विधायक बागी हो गए। सुरगड़ा की तो हमने बात की, लेकिन बात हमें मोहनिया की भी करनी होगी। ये भी वैकेंसी है यहाँ पर भी नया कैंडिडेट होगा। जो पिछले बार बीजेपी से जीते थे और 15 में, फिर 20 में हार गए, क्या वो एंट्री लेंगे आरजेडी में? क्योंकि संगीता देवी तो अब चली गई है बीजेपी खेमे में, तो हो सकता है कि उनकी एंट्री आरजेडी में हो जाए, वो चुनाव लड़ लें। शिवहर से चेतन आनंद है, तो उनकी जगह कोई राजपूत चुनाव लड़ सकता है, देखना होगा कौन होगा। सहरसा में लवली आनंद लड़ी थी, तो ये भी सीट वैकेंसी है, यहाँ भी देखना होगा कौन लड़ेगा। इसके अलावा एक और नाम है जितेंद्र स्वामी, उमाशंकर सिंह के बेटे, महाराजगंज के पूर्व सांसद। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में खासकर रोहिणी आचार्य के लिए बड़ी फील्डिंग छपरा में इन्होंने किया था, राजपूत वोटरों को गोलबंद करने में कामयाबी भी हासिल हुई। कितना क्लोज फाइट हुआ, 12-13 हजार से हार जीत रहा। और जितेंद्र स्वामी को कहा जाता है कि इस बार आरजेडी ने आश्वासन दिया है कि वो आपको टिकट देगी। अब देखना होगा वो सीट कौन सी हो सकती है। फिर बात दानापुर की भी होगी। दानापुर में रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक, लेकिन फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। अब बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, रंगदारी के मामले में चले गए हैं, इसके अलावा भी कई पहले से भी आरोप उनके ऊपर रहे हैं। तो ऐसे में अब रीतलाल यादव पर आरजेडी दांव खेलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इनको लेकर कई तरह की असमंजस की खबरें आती थी। इनके खिलाफ कहा जाता था कि आरजेडी में माहौल बन गया है, मीसा भारती के पक्ष में अच्छी से कैंपेनिंग नहीं कर पाए, कई बातें इनके लिए चर्चा में रही हैं। और अब तो जेल चले गए हैं, रंगदारी का मामला आ गया है, तो हो सकता है कि टिकट भी ना मिले। तो दानापुर में भी सीट वैकेंट हो सकता है, और यहाँ पर भी आपको कोई नया चेहरा चुनाव लड़ते दिखाई दे। फिर बात हम फतुहा विधानसभा की करेंगे। रामानंद यादव पूर्व मंत्री, लेकिन कहा जाता है पिछली बार ही ने कह दिया गया था आपका आखिरी चुनाव, तो इस बार हो सकता है कि कोई नया कैंडिडेट फतुहा में नजर आए। एक नाम की चर्चा चल रही है, वो है श्रुति श्री। आनंद मधुकर वीआईपी पार्टी में बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी है, प्रमुख रही है क्षेत्र की। तो अगर वीआईपी को यह सीट नहीं जाती है, तो कहा जा रहा है कि श्रुति श्री को आरजेडी में लाकर चुनाव आरजेडी यहां से लड़ा सकती है। ये भी यादव समाज से आती है। और आनंद मधुकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती के लिए बड़ी फील्डिंग पाटलिपुत्र में किए थे। बहुत कुछ उन्होंने अपना दांव पर लगाया था और मीसा भारती को जीत भी मिली। मीसा भारती जो है अक्सर उनके यहाँ कार्यक्रमों में नजर भी आ जाती हैं, चुनाव के दौरान भी नजर आई। और ऐसे में देखना होगा कि क्या मीसा भारती उनके लिए टाइट फील्डिंग फतुहा में कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। तो ये कुछ सीटों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिन पर लग रहा है कि इस बार आरजेडी कुछ नया प्रयोग करेगी। इसके अलावा भी कई सीटें होंगी जहां पर आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये भी होगा कि गठबंधन के अंदर आरजेडी जो चाहती है उसी पर बात बनता है, उसी पर अड़ी रहती है, या फिर लास्ट मोमेंट पर जाकर कुछ जगहों पर वो समझौता भी करेगी। अगर समझौता करेगी तो और भी कुछ नया बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तरैया विधानसभा की सीट की भी चर्चा हो रही है। सिपाही लाल महतो पिछला बार उम्मीदवार थे, नोनिया समाज से आते हैं, लेकिन जीत नहीं पाए। कहा जा रहा है वोट नहीं गेन कर पाए, बाहरी का ठप्पा भी उन पर लग जाता है। तो वहां पर भी एक दो कैंडिडेट हैं। मिथिलेश राय जो मुखिया हैं उस क्षेत्र में, उनकी चर्चा है। निर्दलीय लड़े थे, 10,000 वोट मिला था। फिर राजेश राय के भी नाम की चर्चा हो जाती है। तरैया कांग्रेस को जा सकता है, इसकी भी चर्चा हो जाती है। तारकेश्वर सिंह को उतारा जा सकता है, इसकी भी चर्चा हो जाती है। तो मतलब उनकी पत्नी को। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिरी समय आते आते क्या कुछ समझौता महागठबंधन के अंदर बनता है। एक और नाम की चर्चा आप कर सकते हैं, बंटू सिंह। पार्टी में अभी प्रवक्ता के पद पर है, और सबसे ज्यादा एक्टिव है पार्टी में। और खासकर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं को चुप कराने में सबसे ज्यादा अहम रोल अभी निभा रहे हैं। तो बंटू सिंह का नाम सबसे आगे आता है, लगातार सक्रिय हैं। और इन दिनों तो लगातार मुलाकात भी हो रही है तेजस्वी यादव और संजय यादव से उनकी। तो उनके बारे में भी चर्चा है कि मुंगेर जिले की किसी एक सीट पर या फिर नवादा जिले की किसी एक सीट पर उन्हें भी कैंडिडेट बनाकर आरजेडी उतार सकती है। तेजस्वी यादव की अगर नजर है, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो बंटू सिंह का नाम आप कैसे भूल सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ और नया हमें देखने को मिलता है, क्योंकि
जब चुनाव नजदीक आएंगे तो कई और नेता हैं जो पार्टी की उम्मीद में इधर से उधर होंगे, तो उस दौरान पैरासूट कैंडिडेट भी आपको नजर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।